हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में। और हमारी ग्रहों की सीरीज़ में आज जिस ग्रह के बारे में बात करने वाली हूँ उस ग्रह का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे डर हैं। उन्हें लगता है कि जब भी शनि की दशा आएगी, साढ़े साती आएगी, शनि की ढैया आएगी तो उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और पीड़ाएं आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप शनि के स्वभाव को समझें तो आप समझ पाएंगे कि शनि देव आपसे क्या चाहते हैं, और जब आप उनके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो वो आपको जीवन में बहुत सारे वरदान, यश, धन, वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं। शनि की सबसे अच्छी बात यही है कि वो जीवन में जो भी आपको देते हैं वो हमेशा स्थायी रूप से देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कुछ समय के लिए मिला है। शनि इसीलिए किसी भी चीज़ को शनै शनै यानी कि धीरे धीरे प्रदान करते हैं। किसी भी चीज़ के नतीजे पर पहुंचने के लिए एक न्यायाधीश को समय लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायाधीश ये चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। कुछ इसी तरीके से शनिदेव भी हमें जीवन में जो प्रदान करते हैं वो धीरे धीरे प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार प्रदान करते हैं। इसीलिए आज के हमारे एपिसोड में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि कुंडली में जब शनिदेव अच्छे होते हैं तो वो क्या लक्षण होते हैं, नकारात्मक होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, और क्या उपाय करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को ज्योतिष के 9 ग्रहों में कर्म फल दाता की उपाधि दी है, यानी कि सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देना शनिदेव को प्रदान किया गया है। शनिदेव आपके जीवन में कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, समय के कारक हैं, काल के कारक हैं। आप अपने जीवन में समय को कितनी वैल्यू देते हैं, कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जीवन में रहते हैं, ये सब शनि की स्थिति से पता चलता है। शनि देव किसी भी चीज़ को जीवन में मेहनत करा के देते हैं, हार्डवर्क से देते हैं। कोई भी चीज़ आपको जीवन में आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से लेते हैं तो वो चीज़ आपके पास सदा के लिए रहती है। शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, ओल्ड प्लैनेट है, यानी कि जीवन के जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं वो शनि देव के कारण होते हैं। आप अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं और जो दूसरों को गाइडेंस देते हैं वो शनि देव की कृपा से मिलती है। शनि देव व्यक्ति को जीवन में अकेलेपन का एहसास कराते हैं, उसे डाउन टू अर्थ बनाते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर आप सिर्फ भावनाओं के लिए जिएंगे, भावनाओं के चलते कोई फैसले करेंगे तो वो फैसले गलत भी हो सकते हैं। शनि देव आपको जीवन में प्रैक्टिकल चीज़ों से अवगत कराते हैं। शनि देव राइट जजमेंट के कारक हैं। आप अपने जीवन में दूसरों को देखकर उनके लिए क्या जज करते हैं, इसको भी शनिदेव रूल करते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी में आपकी लेग्स, नीज, जॉइंट्स, बोन्स, इन सब चीज़ों को शनिदेव रूल करते हैं। वायु तत्व जो भी हमारे शरीर के अंदर होता है वो शनिदेव की प्रधानता के कारण होता है। अब हम जानते हैं कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, सकारात्मक रूप से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। चाहे उनका अपना परिवार हो या कोई और व्यक्ति हो, वो हर एक परिस्थिति में न्यायप्रिय फैसले करते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, डिवोशन देते हैं। जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करते हैं। कमिटमेंट इनके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक स्ट्रॉन्ग शनि वाला व्यक्ति जब भी किसी को कोई कमिटमेंट देता है तो उसे हर परिस्थिति में निभाने का प्रयास करता है। जीवन पर्यंत ये लोग अपने कमिटमेंट्स को निभाने के लिए जीते हैं। शनि एक अनुभवी प्लैनेट है, एक मैच्योर प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आप उनके निर्णयों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखेंगे। किसी भी काम को वो तुरंत नहीं करते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करते हैं। जो भी चीज़ करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। शनि अगर सकारात्मक हो तो जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
आपको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनाता है। शनि ग्रह अगर अच्छे हों तो आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आप जीवन में किसी भी चीज़ को पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हैं। कोई भी चीज़ आप सिर्फ इमेजिनेशंस में नहीं सोचते, आप उसे जीवन में सत्यता के साथ अपनाते हैं। शनि आपको जीवन के सत्य से अवगत कराने वाला प्लैनेट है। लोगों को लगता है कि शनि हमें पीड़ा देते हैं, हमारे काम डिले करते हैं, लेकिन आपके काम जीवन में डिले करने का रीज़न यही है कि वो जब भी आपको कुछ देंगे तो वो बहुत ही जांच परख कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर जीवन में कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। आपके कर्म के कारक हैं, इसीलिए जो भी आप कर्म करते हैं शनि उसी का फल प्रदान करते हैं। शनि अकेला ऐसा ग्रह है जो आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप अपनी फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन को अच्छा या फिर बुरा बना सकते हैं। शनि लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, इसलिए ताकि हम कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन लोगों को वही लिमिटेशंस, वही बाउंड्रीज अपने जीवन की रुकावटें लगती हैं। वो ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने आप को रिफाइन कर सकें, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। शनिदेव व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं, ऑर्गेनाइज बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सफाई पसंद होता है और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। जजमेंट्स बहुत अच्छी देते हैं, किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए समय लेते हैं, लेकिन उनकी जजमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। अब हम जानते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में वीक हैं या नकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। शनिदेव अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर हों या फिर किसी के लिए नकारात्मक रूप से काम करते हैं तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, गंदगी रखता है, उसके कोई भी चीज़ जीवन में व्यवस्थित नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, शॉर्टकट अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आलसी होते हैं, क्योंकि शनि मेहनत कराने का ग्रह है। लेकिन ऐसे लोग जिनका शनि कमज़ोर हो वो ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के मुझे जीवन में सब कुछ मिल जाए। शनि अगर कमज़ोर है तो कमिटमेंट्स नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शनि शुक्र की तुला राशि में उच्च का होता है जो कमिटमेंट की राशि है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी चीज़ करते हैं वो हमेशा जल्दबाजी में करते हैं, किसी भी चीज़ को पेशेंस के साथ नहीं करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं लेकिन उसे अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचाते हैं। शनि अगर किसी के लिए नकारात्मक रूप से काम कर रहे हों तो ऐसे व्यक्तियों के जो सर्वेंट्स होते हैं, लोअर स्टाफ के लोग होते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। आए दिन अगर आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं, जो मेड हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं या किसी भी जगह पर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, ये सीधा सा इंडिकेशन है कि आपका शनि कमज़ोर है या फिर आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर जीवन में थोड़ी सी सफलता मिलने पर ही आप लोगों को रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, आप अपने आप को लोगों से बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका शनि अच्छा नहीं है। जिसका भी शनि अच्छा होता है वो दूसरों को सम्मान देता है, गरीबों की सहायता करता है, चाहे वो खुद कितना भी सफल क्यों ना हो। लेकिन अगर अच्छा ना हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को सम्मान देना बंद कर देते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलने पर उन्हें अपने ऊपर अहंकार होने लगता है। शनिदेव अगर आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो पैरों से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है, आपके घुटनों में तकलीफ रह सकती है, आपके जोड़ों से संबंधित कोई भी रोग आपको हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें थी जो हमें ये बताती हैं कि जब शनि देव हमारे लिए नकारात्मक रूप से काम करें तो उसके क्या लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि क्या ऐसे साधारण से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे पहला और सबसे आसान उपाय ये है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखें, अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना सीखें। अगर आप हर एक शनिवार को मंदिर में तेल चढ़ाने तो जाते हैं, लेकिन ना तो आप समय की कद्र करते हैं, ना ही आपका कोई डिसिप्लिन है, ना ही कोई डेली रूटीन है, तो यकीन मानिए कि शनिदेव बिल्कुल भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे।
शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक नियम से जिएं। अगर आपके जीवन में नियम नहीं है तो शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिल सकती है। जीवन में मेहनत करना सीखें। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो उसका नतीजा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप लाइफ में शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो शनिदेव इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अल्कोहल ना लें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो शनिदेव इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव में और हनुमान जी में मित्रता थी। जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी साढ़े सती भी चल रही है या शनि की ढैया भी चल रही है, तब भी आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस वैदिक मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। जितने भी वृद्ध लोग हैं, जो भी ओल्ड एज होम्स हैं, आप वहां पर जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है, एक ओल्ड प्लैनेट। जब भी आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में तो है लेकिन कमज़ोर हैं, तो आप अपने शनि को बल देने के लिए नीलम रत्न या फिर जमुनिया, जिसे इंग्लिश में एमेथिस्ट कहते हैं, उसे धारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले आपके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है। किसी भी योग्य ज्योतिषी की सलाह और परामर्श के बाद ही आप कोई रत्न धारण करें। यदि आप रत्नों के अलावा अपने शनि को मजबूती देना चाहते हैं, उन्हें अच्छा करना चाहते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पहले आपको किसी विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर इजीली आपको अवेलेबल ना हो तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आप अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी बोन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप सर्दियों में कंबल का दान भी कर सकते हैं। शनि से एक और संबंधित चीज़ है साढ़े साती। साढ़े साती का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। अपने किसी और एपिसोड में आपको डिटेल में साढ़े साती के बारे में समझाऊंगी और साथ ही साथ उसके उपाय भी दूंगी। अभी के लिए बस इतना कह सकती हूँ कि शनि जब आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो आपको डिप्रेशन दे सकते हैं, आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आप हर क्षण अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। साढ़े साती आपके जीवन के वो 7.5 साल होते हैं जब आपको अपने इसी लाइफ में किए गए कर्मों का परिणाम भोगना होता है, साथ ही साथ अपने पूर्व जन्मों का भी। इसीलिए वर्तमान समय में जो कर्म आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शनि देव की तरह ही अपने अगले ग्रहों की सीरीज़ में आपसे बात करूंगी राहु केतु के बारे में, जिनके बारे में भी लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। लेकिन अगर हम किसी ग्रह को पूरी तरह से समझते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, वो हमसे क्या चाहता है, हम ये जानते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। शनि सारे 9 ग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह है, सबसे सरल ग्रह है। वो जो कहता है, जो करता है, वो स्पष्ट रूप से करता है। इसीलिए आप अपने जीवन में शनि की एनर्जी को इन्वॉल्व कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।